हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे चैनल, हे चैनल। नमस्ते जी, नमस्ते। तो जी, चैत्र चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, ठीक है। नवरात्रि तो क्या चल रहा है, नवरात्रि में क्या तैयारी है आप लोगों की? हैं, बढ़िया है। नवरात्रि आ गई भाई। अब देखिए कुछ दिनों के बाद ही फिर दुर्गा पूजा वाली नवरात्रि भी आ जाएगी। हैं, अभी अभी रिसेंट ही गुप्त नवरात्रि गई थी। अब ये चैत्र का जो नवरात्रि आता है वो वाला नवरात्रि आज से शुरू हुआ है। और दुर्गा पूजा के टाइम पे जो है एक और जो दुर्गाष्टमी वाला जो नवरात्रि आता है वो शुरू हो जाएगा। हैं, तो जी ये तो भाई हो गया है। तो अभी हम आपके लिए रीडिंग प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। और रीडिंग का टॉपिक देखिए, हमारे दिमाग में एकदम से ख्याल आया। अरे आपको तो पता है ना, हमको कुछ भी ख्याल आता रहता है। हमारे मन में ऐसा अचानक से प्रतीत हुआ हमको कि यार 30 तारीख है, झटकेदार फीलिंग्स करें या ना करें। फिर हमने सोचा क्या करेंगे करके, क्या करेंगे। लेकिन दुख हमको इस बात का है कि अरे हमने बहुत मेहनत से कार्ड बनाए थे ना, तो वो डब्बे में ही रह जाएंगे, पड़े पड़े सड़ जाएंगे। तो हमने सोचा है कि अभी हम रैंडम रीडिंग करेंगे, लेकिन आखिरी में अगर अगर तो रिलेशनशिप की रीडिंग आई, ठीक है, तो हम उनकी तरफ से आपके उनकी मतलब जो जिस जीव जंतु से आप डील कर रहे हैं ना, अरे जो वहशी दरिंदे से आप डील कर रहे हैं, उस प्राणी की जो एनर्जीज़ हैं, मतलब अगर उनको कुछ बोलना होगा, मुंह फाड़ना होगा, है ना, जो भी भाव व्यक्त करने होंगे वो अगर तो आया रीडिंग में। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग, ठीक है। नॉक 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 नॉक, थोड़ा ज़्यादा जगा देते हैं कार्ड को। भाई उठो उठो उठो, जागो जागो जागो, ग्राहक जागो और भागो झोलमेट भागो। तो जी देखते हैं क्या आ रहा है। अभी हम रेडी नहीं है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से कार्ड्स को अच्छी तरीके से थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। बोले तो झपड़ झपड़ झपड़। ये देखो 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, पहला कार्ड। बताओ, देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका तो अभी भी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग्स, गुड गुड गुड, वेल डन। तो जी 9 ऑफ वॉन्ड्स, डिटर्मिनेशन। क्या चल रहा है यार, ये तो बड़ा बुरा हाल है। एंजल्स ऑफ कमिटमेंट, कौन है बे, मतलब सॉरी कौन है भाई। लवर्स, ओहो अच्छा, तो डब्बे में यही बना हुआ है। अच्छा, पहली बार देखा है कार्ड में भी ये लवर्स। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है वो माल, मतलब ये है वो कार्ड, सॉरी। तो जी अब हम रेडी हैं, ठीक है। जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लव के लिहाज से ही, देखो मामला तो करियर का हमें दिखाई नहीं दे रहा। लवर्स का कार्ड आया, रिलेशनशिप का ही मामला हो सकता है। बाकी हम देखते हैं भाई, जो भी आएगा वो हम आपको बताएंगे ही। व्हील ऑफ फॉर्चून, काहे काहे काहे, किसका घूम रहा है व्हील, किसका फॉर्चून दुरुस्त हो रहा है भाई। व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन, एंजल ऑफ मैजिक, वाओ ब्यूटीफुल, लवली। आना होगा तो आ जाएगा, देखिए, ठीक है। एक साथ इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ये कार्ड तो आया है सिंगल, और ये दूसरी बार आया है गाइस, तो हमको इसको लेना पड़ेगा। कोई तो बात होगी जो बार बार ये कार्ड आ रहा है। एंडिंग्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, भाई ख़त्म है, ख़त्म है, जीवन समाप्ति की घोषणा नहीं, बताते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ अबाउट एंडिंग्स। फाइनली वो उस चैप्टर पे द एंड हो गया है उस चैप्टर का। आप लोगों का जो कहानी था ना वो लव रिलेशनशिप का, तो उसका खात्मा हो गया है। अब हमको ये देखना है कि दोबारा से पुनः उसके शुरू होने के कोई चांसेस हैं या नहीं है। नए प्राणी के साथ, बासी माल के साथ, किसके साथ क्या है नहीं है, जो भी है पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, क्लोजर, क्लोज, ख़त्म सब कुछ भाई, ठीक है, ख़त्म, दुकान बंद। चलिए देखते हैं, पहले ही एंडिंग हो गई है, क्या करेंगे रीडिंग करके हम, हैं। 10 ऑफ सोर्ड दूसरी बार आ रहा है। कहीं ना कहीं हमको एक चीज़ और लग रहा है, जैसे किसी ने
किसी के पीठ पीछे बहुत ही गंदा वाला छुरा भोंका है या घोंपा है, जो भी किया है भाई, कुछ तो किया है। पीठ पीछे किसी ने किसी के बहुत बुरी तरीके से बैक स्टैबिंग हुई है। गाइस ये हमें आपकी एनर्जीज भी लग रही हैं। शायद आपको पता नहीं था कि ये पर्टिकुलर पर्सन, मजिशियन का कार्ड आया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जिससे आप डील कर रहे हैं। देखिए चोर तो वो है, नो डाउट, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स भी था, ऊपर से मजिशियन भी है, जादूगर, रिझाने वाला एनर्जी, अपनी मैनिपुलेशन की तरीके से रूप धरने वाला, बहरूपिया, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, रेस्ट्रिक्शन, जैसे को तैसा। भाई जैसे को तैसा है, किसी ने आपको बहुत लंबे समय तक आपके आँखों पे एक पट्टी बांध के आपको मैनिपुलेट करते रहे। मैनिपुलेट मतलब आपको स्टक रखा। अब किसी ने इनके पीठ पीछे छुरा भोंका है, ठीक है। कहने का मतलब है आपकी तरफ से तो समाप्त है, सब कुछ ख़त्म है, क्लोजर है। लेकिन किसी ने इनको भी, आपके प्राणी को भी किसी ने क्लोजर दिया है, वो भी उनको लंबे टाइम तक स्टक रखने के बाद। एग्जैक्टली हाउ द कर्मा वर्क्स ना। और ये नवरात्रि का पहला दिन है, बताओ। माँ दुर्गा की एनर्जीज हमें लग रही हैं। माँ दुर्गा चुन चुन के बदला ले रही है भाई। लगता है धर्मेंद्र की आत्मा समा गई है किसी में। मैं चुन चुन के बदला लूंगा एक एक से, ठीक है। देखते हैं 3 ऑफ, अरे यार क्या हो रहा है, ओ माय गॉड। दिस इज गुड। हम बोलने वाले थे दिस इज बैड, बट दिस इज गुड। जैसी करनी वैसी भरनी। somebody is suffering like hell। कोई गुजर रहा है भाई, नरक यातना भोग रहा है कोई। भुगतो कर्मा बिलीवर्स को सताया है भाई। वक्त की बात है, एक टाइम तो होगा ना। हाँ, सेलिब्रेशन, झूमो नाचो गाओ हैं आप लोग। 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद 3 ऑफ कप्स। हाँ, आप लोगों की एनर्जीज गाइस, दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, दिस इज समबडी एल्स, किसी और की एनर्जी है। आपकी तरफ से चीज़ें ख़त्म है, आप नॉट इंटरेस्टेड है। वैसे हम बता दें आपको दुनिया में क्या चल रहा है यार। एक लेटेस्ट केस, लेटेस्ट नहीं है, पुराना हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन वही है कि यार किसी को तुम पसंद करते हो, फिर शादी करते हो, फिर तुम्हारे जीवन में एक नया प्राणी, मतलब एक क्या बोलते हैं, नया मेहमान आता है, ठीक है। तुम्हारे अंश का टुकड़ा होता है, तुम्हारा ही टुकड़ा होता है जिगर का, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई और आ जाता है और तुम पुराने वाले को भूल के, उसको मार के, जो है सीमेंट में भर के तुम उसको ड्रम में बंद कर देते हो। क्या चल रहा है जीवन में भाई। डर हो गया है सच बताएं तो। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते आप। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। लोग वाकई में वहशी दरिंदे हो गए हैं यार। बिल्कुल खुले में ऐसे कौन छोड़ के रखता है। ऐसे बांध के रखना चाहिए ऐसे लोगों को यार। ये खुले में कैसे घूम रहा है, मैं यही नहीं समझ में आता कि आप किस से डील कर रहे हो, कौन किसके मन में कितना खराब मंशाएं हैं, कौन क्या सोच रहा है। खैर ये सब तो देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स गाइज, यू पीपल आर सेलिब्रेटिंग, इन्जॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। माता रानी आई हैं, ठीक है, एंजॉय करिए। कम से कम 9 दिन तो उनके लिए डेडिकेट कर दो यार। पूरी ज़िंदगी तो इस प्राणी के लिए, इसके लिए दुख भरे आंसू बहाते रहे हैं आप, ठीक है। रोते भी लगते रहे हैं। किसी ने तो कुछ समझा ही नहीं यार, कोई वैल्यू ही नहीं की किसी ने आपकी, है कदर ही नहीं है। मतलब सच बताएं, ऐसी दुर्गति हुई है ना कि अगर आप सच बताएं, आप मर भी जाते ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ता कुछ लोगों को। ये दुनिया का ऐसा चलन हो गया है, दुनिया ऐसी हो गई है। देखिए भगवान जी, आप लोग कहते हैं ना, आप लोग परेशान होते हैं ना कि भगवान जी नहीं सुन रहे हैं। भगवान जी भी परेशान हो गए हैं। भगवान जी सोच रहे हैं कि यार मरो, तुम लोग आपस में लड़ो, मरो, जो मर्जी करो, हमको माफ़ करो। भगवान जी भी परेशान हो गए सच बताएं। इतना पाप बढ़ गया, इतनी गंदगी इतनी बढ़ गई है ना कि गॉड इज़ हेल्पलेस टू।
लेकिन हाँ, गॉड अपने फेवरेट चिल्ड्रन के साथ ऐसा होते हुए देख नहीं सकते हैं, उनको बुरा लग रहा है, ठीक है, बुरा लग रहा है। वो कार्ड्स में आए थे, आपको मालूम है ना, गॉड मैसेजेस हमने कल ही दिए थे आपको। वैसे थैंक यू सो मच, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है गॉड मैसेजेस को। आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। जितने भी व्यूज़ आए, जितने भी उसमें उसके नीचे आप लोगों ने मैसेजेस किए हैं, कमेंट्स किए हैं, और हम बड़ी खुशी है, हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि देखिए मेहनत लगती है, आपको मालूम है। कार्ड्स एक एक करके कट करके हमने खुद बनाए हैं, अपने हैंडमेड कार्ड्स, अपनी खुद की इंट्यूशन से हमने मैसेजेस लिखे हैं, और जो भी गॉड को कहना था उन्होंने आपसे कहा, ठीक है। तो बस ऐसे ही अच्छा लगता है, आपने अप्रिशिएट किया। 5 ऑफ सोर्ड्स, लॉस। यार सोर्ड्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। किसी की ज़िंदगी में वाकई में बहुत एंजल आंसर्स का जो डेक है ना, वो ऐसे धराशायी होके हमारे इसी, ये क्या बोलते हैं इसको, ट्राइपॉड बोलते हैं ना, इस पर गिरा और ये पूरा हिल गया। तो सोचिए, अब बुनियादों का हिलना, दुनिया में चीज़ें पलट जाना, उल्टी गिनती शुरू हो जाना, किसको कहते हैं वो किसी को समझ आ रहा है। आई सॉ 11-11 गाइस, कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन है। किसी की ज़िंदगी में वाकई में बहुत क्योटिक सिचुएशन चल रही है, वहीं आपके तो मज़े हैं भाई। यू पीपल आर सेलिब्रेटिंग। नहीं, कर्मा बिलीवर्स, किसी और की बर्बादी पे सेलिब्रेशन नहीं हो रही है। आपको पता ही नहीं है यार कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, आपको यू नॉट इवन नो दैट, आपको पता नहीं है एक्चुअली, है ना। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, कहने का मतलब ये है। यू पीपल आर फॉलोइंग योर पैशन। जिन जिन चीज़ों को करके, जिन जिन चीज़ों को देख के, कुछ भी लाइफ में अचीव करके, लाइक कुछ भी हो गया भाई, कुकिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी, कोई भी हॉबी, क्रिएटिव आइडियाज़, ठीक है, क्राफ्ट वगैरह, तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप लोग कर रहे हैं, वो आप लोग कर रहे हैं, और आपको हर चीज़ इंस्पायर कर रही है, ठीक है। कुछ आप लोग लिखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हम अपना कुछ लिखें राइटिंग में, तो आप वो, मतलब यू पीपल आर राइट नाउ इन अ वेरी इंस्पायरिंग फेज़। ऐसी एनर्जीज़ हैं आप लोगों की कि आप लोग ना किसी और से इंस्पायर होके भी खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरों को भी अपनी उस जज्बे से, अपनी उस टैलेंट से, यू पीपल वांट टू इंस्पायर अदर्स एज वेल, ठीक है। और वहीं पर ये जो सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं वो किसी और की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लीडरशिप, दुर्गति 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 दुर्गति। बताइएगा कौन सा गाना है ये? है? पता तो चल गया होगा। कोई दिल नशी नहीं है भाई, ये दुर्गति है, किसी की दुर्गति हो रही है, बहुत ख़राब तरीके से कोई जो है अपने जीवन में बहुत ख़राब सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। अभी इसको, जिसको बोलते हैं ना, नर्क की आत्मा कोई भोग रहा है, ठीक है। और क्या देख लिया हमने? ये जिस चीज़ से हमको डर लगता है वही चीज़ देख, ये देखिए इसकी छाती पे क्या है। गाइस, आप लोगों की एनर्जीज तो हम आपको, देखिए आप लोग इस समय किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में है। डजंट हैव टू बी कि आप मेल हैं या फीमेल है। यू पीपल वांट लीडरशिप, यू पीपल हैव लीडरशिप क्वालिटीज एज वेल, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कंफर्ट, किंग के साथ क्वीन भी आ गई। You are about to make a pair with someone, okay? You people are about to make a pair with someone and this might hurt someone. मतलब जिसके साथ आप पेयर बनाएंगे उसको हर्ट नहीं होगा, लेकिन आप जिसके साथ पेयर बनाएंगे, because you are coming together with someone and someone else is hurt. आपको समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? मतलब ABC, ठीक है। आप अब तक B से कनेक्टेड थे, लेकिन B से कनेक्टेड नहीं हो रहे, आप C से कनेक्टेड हो रहे हैं, और B को फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आप A हैं और आप C से कनेक्ट हो रहे हैं, तो B को फ़र्क पड़ेगा।
you people, most of you are going to make a couple soon. आप लोग एक कपल हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स चैलेंजेस, ओहो, अरे कर्मा बिलीवर्स तो वैसे भी चैलेंजेस फेस करने में, चैलेंजेस को पार करने में, चुनौतियों से जूझने में, हर इन सब चीज़ों में तो भाई माहिर हैं। और इतना माहिर तो खैर मुखिया जी ने भी कर दिया आप लोगों को भाई, हैं। वैसे देखते हैं ये किसकी एनर्जीज हैं, ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये चैलेंजेस कौन फेस करेगा एंड व्हाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, एक्शन, अच्छा। तो ये चैलेंज, ये जो चुनौती, ये आपको चुनौती कौन देगा, ये वो बी देगा, ठीक है। ए और सी क्योंकि कपल बन रहे हैं तो बी को फ़र्क पड़ रहा है, तो बी आपको चुनौती देगा। किस चीज़ की चुनौती, खुद का हार्ट अटैक। पहले यार, पहले खुद के जो दिल में छेद हुए हैं ना, जो सुराख हुए हैं, पहले तुम उसको सिलाई कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम दूसरों के ज़िंदगी में चुनौती उत्पन्न करना भाई, जो भी हो। ये देखो खुद के दिल में इतने छेद हैं और ये चले हैं दूसरों के दिल में इतना बड़ा भाला लेके छेद करने के लिए। तो बताओ, पिछवाड़े में आगे जो भगवान जी कर्मा देवता लात नहीं मारेंगे इनको, हैं? आपको क्या लगता है? अब देखिए, कार्ड रीड करने का तरीका हमारा अलग है, बिकॉज आई एम डिफरेंट, यू नो दैट। तो जो हमको पता चलता है, जो हमारी इंट्यूशन हमको बताती है, हम वही बताते हैं भाई। तो ये चैलेंज जो है ये इनकी तरफ से होगा, मतलब इनकी नहीं, इनकी मतलब इनकी भाई, काय की इज्जत इसकी तरफ से होगा, इसकी, इनकी भाग्या से, इनकी, सॉरी इसकी, ठीक है। ये बी जो है, बी, तो जी टू ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट प्रोग्रेस, ठीक है भाई। दो लोग एक पावर कपल बनने की तैयारी कर रहे हैं, पावर कपल, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, ज़रूरी नहीं है कि आप ही वो किंग हो और ज़रूरी नहीं है कि आप ही वो क्वीन हो, स्विच भी हो सकता है पर्सनैलिटी, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई किसी को बहुत कंफर्ट देगा, कोई किसी को लीडरशिप क्वालिटी से नवाजेगा, ठीक है। तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी जो कि प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रही हैं चीज़ें, विच इज़ गुड। बट कर्मा ना अपना काम कर रहा है यार, कर्मा अपना बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा है, हम बता रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, इस समय के दौरान हम आपको एक बात और बता दें कि इस समय के दौरान आपको कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, ठीक है। इन नवरात्रों में स्पेसिफिकली कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, और ये ड्रीम्स जो है स्पेसिफिकली ये जो बी पर्सन है और ये जो सी पर्सन है, इन दोनों से रिलेटेड होगा, क्योंकि आप तो ए हैं, आप तो ए हैं, बी और सी दोनों से ही है। बी से ये गाली होती है ना, नहीं सॉरी। तो देखिए, जो बी है और सी है, इन दोनों के बारे में ना आपको ड्रीम्स आएंगे, क्योंकि भगवान जी आपको बताने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन इस समय चरम पर होगी और आपको कुछ चीज़ें खुद ही आभास होती रहेंगी, ड्रीम्स के द्वारा ईश्वर आपको बताएंगे। लाइक समथिंग हो सकता है आपके सामने कोई यूट्यूब में अचानक से कोई वीडियो पॉपअप हो जाए जिसमें किसी ईश्वर का, किसी गॉड या गॉडेस का संदेश हो, स्पेसिफिकली गॉडेस यानी माता रानी का संदेश, ठीक है। और अचानक से हो सकता है आप स्किप भी कर दें, लेकिन हो सकता है स्किप करने के बावजूद वो दोबारा से आपके सामने पॉपअप हो, और किसी तरीके से आपको ऐसा लगे, आपको एक पर्ज महसूस हो उस रीडिंग को या उस वीडियो को देखने की। कहने का मतलब है आपको कुछ चीज़ें ईश्वर द्वारा इस समय बताई जाएंगी, क्योंकि ईश्वर बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने के मूड में है। उन्होंने कल गॉड मैसेज भी दिए थे, ठीक है। ड्रीम्स में आपको आएंगे भगवान जी। बॉटम देख लेते हैं, रीडिंग तो हो ही गई है। ओहो, हम तो शफल करने की तैयारी कर रहे थे अभी, हमने सोचा और 4-5 कार्ड ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज लव, ठीक है। ये लव देख के ना भौरा मत जाइए, और ये मत सोचिए और तुरंत ना एकदम से मतलब ऐसा क्या बोलते हैं ओवर एक्साइटेड मत होइए, ओवरवेलम मत होइए कि अरे प्यार, माय गॉड,
ठीक है। ये प्यार ना हम बता रहे हैं, पहले ये प्यार आप पे लागू होता है, ठीक है। अब देखिए वो सेल्फ लव का जो ढोंग हमसे होता नहीं है, लेकिन हाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी केयर तो कर सकते हैं। केयर मतलब अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, थोड़ा हेल्दी खाइए, कुछ भी खाने का मन कर रहा है वो भी खाइए, ठूस लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को तो प्यार करते हैं ना, और जब खाने की चीज़ें अवेलेबल हैं खाइए, व्रत रखना है व्रत रखिए, जो मर्जी कीजिए, क्यों, लेकिन अपने आप से थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा अपनी केयर कीजिए। क्योंकि ईश्वर ने कल भी आपको बोला था ना कि आप सबसे पहले अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, द वे यू लुक, जैसे भी आप हैं। आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं भाई, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जब वो कह रहे हैं तो वो तो झूठ नहीं बोलते ना। मुखिया जी तो एक बार चलो झूठ बोल देते हैं, भगवान जी तो झूठ नहीं बोलते ना। यू पीपल आर मोस्ट लव्ड चाइल्ड, कल ऐसा आया था ना, फेवरेट चाइल्ड हैं आप लोग। तो देखिए ये जो लव है ना, ये पहले तो ये जो कप है ना, वो आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। अपने आप को ऑफर कीजिए ये लव, बिकॉज यू डिज़र्व दिस, यू आर वर्थ इट, ठीक है। इस सोने के चमचमाते कप से आप हमेशा यार दूसरों को देते आए हैं अपना प्यार का जो, और लोग आपका वो जो कप है वो खाली करते रहे हैं और आपको कहीं किसी लायक छोड़ा नहीं है। देखिए हम नहीं चाहते हैं कि वापस से आपकी एनर्जीज वही डावाडोल हो, ये किसी और की एनर्जीज है। कोई तो इस समय जो है जीते जी धरती पे नरक यातना भोग रहा है, क्योंकि किसी की लाइफ में बहुत बुरी तरीके से बैक स्टैबिंग हुई है। बिल्कुल वैसा ही टिट फॉर टैट जिसको बोलते हैं, जैसा आपके साथ किसी ने ट्रीट किया वैसा ही कोई इनके साथ ट्रीट कर रहा है। आप अब दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई नया प्राणी दस्तक देने को है, तो इस प्राणी को फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से, ठीक है। बट दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, फ़र्क पड़े तो पड़े भाई, दुनिया जले तो जले हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लव। आप सबसे पहले तो आप अपनी केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। जब आप अपनी केयर करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली भाई लव अट्रैक्ट हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं से प्यार आ जाएगा, ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये है कि प्यार खोजने की ज़रूरत ही क्या है भाई। हम तो ये बोलेंगे अकेले रहो, मस्त रहो भाई। अब आप बोलेंगे कि मिनी मुखिया ये तो गलत बात है, तुम यहाँ पे जो है हमको ये मत सिखाओ, ये मत बताओ। हम आपको कुछ बता नहीं रहे, कुछ सिखा नहीं रहे, हम बता रहे हैं। हम अपना वो ओपिनियन आपको अपना क्या बोलते हैं, अरे भाई हर किसी को एक्सप्रेस राइट टू एक्सप्रेस होता है ना, तो हाँ हम वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। बाकी हमने बोला ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की भाई। हम तो बस बोल रहे हैं, आपकी जो इच्छा वो करिए, लेकिन बता रहे हैं सच, है ना। अकेले रहेंगे तो खुश रहेंगे भाई। ज़िंदगी में वैसे ही ना बहुत ही कोई किसी का नहीं है यार। हू नोज़ कि हम उस ड्रम में हम हो सकते थे, नहीं कहने की बात है, सोचिए हैं बॉडी के इधर उधर टुकड़े, ठीक से ना अंतिम संस्कार हो जीवन का, क्या मतलब है यार। क्या चल रहा है जीवन में, दुनिया में क्या चल रहा है, इतना मतलब दुनिया तरक्की कर रही है, इसको तरक्की बोलते हैं। लानत भेजते हैं हम ऐसी दुनिया पे यार, ऐसी तरक्की पे। ये तरक्की है, इतनी बुद्धि कि भाई किसी को टुकड़े टुकड़े करने हैं, उसको फिर ड्रम ड्रम खरीद के लाना है, उसमें सीमेंट भरना है, उसमें घोल के पूरा पैक कर देना है ताकि कोई उठा ना पाए, किसी को पता ना चले। तो इतना इतना बुद्धि कौन लगाता है यार। नहीं, किसी काम में लगाओ यार, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा बनो। ये भगवान ने तो यार इंसान बनाया है ना। हम इसीलिए बोलते हैं अच्छा इंसान बहुत दूर की बात है यार। भगवान ने इंसान बनाया है तुमको, तुम इंसान तो बन जाओ, क्यों जानवर बन रहे हो। तुमसे तो जानवर भी अच्छे आजकल ही भाई। अकेले रहेंगे तो मस्त रहेंगे, सच बता रहे हैं। आप एक ना डॉगी पाल लो, ठीक है, डॉगी पाल लो, मस्त रहेगी, मस्त कटेगी ज़िंदगी, बता रहे हैं। कम से कम अगर उसने काट भी लिया ना, तो आपको ये पता होगा कि भाई जानवर है, जानवर है, इसको चीज़ों का नहीं पता है, इसलिए इसने काट लिया। लेकिन ऐसे इंसानों से तो बचे रहोगे, क्योंकि इंसान भी तो काट ही रहे हैं भाई, हैं। बताओ, काट पीट के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, बताओ।
वो दिन दूर नहीं जब इंसानों के ज़रा से देख लेना ऐसे खुरचने से भी लोग रेबीज़ का इंजेक्शन लगाएंगे। इतना जहर भर गया है लोगों में, हम बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, इतना जहर भर गया है। सिर्फ जानवरों, अभी तक तो जानवरों के काटने से रेबीज़ का इंजेक्शन ठुकवा के आते हैं ना इंसान। अभी देखना इंसान को ऐसे ऐसे दांत गड़ा देगा है और नाखून मार देगा तो भी रेबीज़ का इंजेक्शन लगेगा। काहे के अच्छे दिन आने वाले हैं भाई। दुर्गति है भाई, दुर्गति है इंसान की। देखते रहे इंसान की क्या हालत हो गई रे भगवान। ये देखिए, इनको अपने दिल के छेद की कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये चले हैं तो आपके दिल का छेद करने के लिए। चिढ़ मचेगी ना, चिढ़ मचेगी, क्योंकि यार आप एक पावर कपल बना रहे हैं यहाँ पे। यू पीपल आर मेकिंग अ पेयर विद समवन एल्स, तो उस चीज़ से किसी को फ़र्क पड़ रहा है तो चैलेंज क्रिएट करेंगे, ठीक है, निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपका प्रोग्रेस रुकना नहीं चाहिए और रुकेगा भी नहीं, क्योंकि यू पीपल आर इन दिस हाई प्रीस्टेस एनर्जी। कहीं ना कहीं आपको पता होगा यार, ये जो चैलेंज आने वाला है, ये जो चैलेंज प्रकट होने वाला है, इसके बारे में भी आपको जो है भनक लग जाएगी, कहीं ना कहीं से आभास हो जाएगा, आभास, ठीक है। बिकॉज यू पीपल आर इन दिस हाई प्रीस्टेस एनर्जी, और खासकर ये नवरात्रि के महीने में, और नवरात्रि के ये 9 जो दिन हैं उनमें बहुत आप लोगों की जो इंट्यूशन है वो बहुत पीक पे रहने वाली है। यू पीपल आर एंजल। डेविल से कैसे डील करेंगे बताइए। एंजल ऑफ पावर। सबसे पहले तो आप अपना ख्याल रखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने रख रखाव पे ध्यान दीजिए, अपनी हाइजीन पे ध्यान दीजिए, साफ़ सफाई, चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, जो चीज़ें सुकून देती है, किताबें पढ़िए, किताबें लिखिए, है ना, कुछ स्टोरीज़ पढ़िए, कार्टून देखिए, ठीक है, ड्राइंग कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने आप को बिजी रखिए। कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड, उसको खाली तो हरगिज़ मत रहने दीजिए, ठीक है। यू पीपल आर अट्रैक्टिंग अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। न्यू है, कोई बासी माल की एनर्जी से नहीं आई, लेकिन हाँ बासी माल को फ़र्क पड़ेगा फॉर श्योर, बासी माल को बुरा लगेगा। तो आपका क्या जाता है, आपका क्या जाता है, आपका कुछ नहीं जाता है। सॉरी। क्योंकि हमने बोला था कि अगर तो लव रीडिंग आई तो हम मैसेजेस लेंगे, ठीक है। झटकेदार फीलिंग्स का क्या करेंगे देख के। वैसे झटकेदार फीलिंग्स में ज़्यादा कुछ देखने का है नहीं, क्योंकि किसी को झटके लग रहे हैं भाई, झटके तो किसी को लग रहे हैं अच्छे खासे भगवान की तरफ से। बाकी देखते हैं इनके कुछ मैसेजेस अगर आने होंगे तो ये इनको अभी आपसे कुछ कहना हो, जो बी प्राणी है, ठीक है, उनकी एनर्जीज, उनके मैसेजेस हम देख रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं। एक साथ इतने सारे आ गए। छोड़िए, अभी ये तो आपके जंगली जानवर जो जिससे डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज होती है ना, तो ये इसलिए हमने ठीक इवन नहीं काटे हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको कार्ड्स कितने अजीबोगरीब तरीके से कटे हुए हैं ना। और वो जो हमने गॉड मैसेजेस हैं वो बहुत ईमानदारी से, बहुत सलीके से और बहुत अच्छे से, आराम से, स्केल से लाइनें खींच खींच के, ठीक है, फिर हमने सीजर से उसको बहुत ढंग से प्यार से काटा है, ठीक है। फिर उस पर मैसेजेस लिखे हैं। ओहो ओहो, आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हाँ तो निभाओ ना यार, किसने मना किया है, भाड़ में जाओ तुम। कौन रोक रहा है तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए, हैं? काहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी? दिल में दूसरों के भाला लेके छेद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, हैं?
अच्छा, आई एम ग्लैड आई मेट यू। भाग, काहे का ग्लैड? हमारे कर्मा बिलीवर्स की ज़िंदगी झंड कर दी। ग्लैड आई मेट यू। भाई हमारे जो है, अब हमारे कर्मा बिलीवर्स के दिन ऐसे आने वाले हैं जब हमारे कर्मा बिलीवर्स हसत जात, हम हसत जात कल हो रहा था ना हसत जात ना। ज़्यादा चतुराई जो होता है ना, ये इंसान जिससे आप डील कर रहे थे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही चतुर थे भाई। अब इनकी चतुराई पे ऐसी इनको लात पड़ी है कि अब जो है आप हसत जात और ये मरत जात आई लव योर आइज़, ये दिखाई दिया है। आई लव योर आइज़ है। हाँ तो फोड़ दोगे तुम उसको हैं? आई लव योर आइज़, ये भाला लेके फोड़ने चले हैं तुम्हारी आंखें, हमारी मतलब कर्मा बिलीवर्स की आंखें। बताओ, बहुत सारे मैसेज आ गए क्या? बहुत सारे तो नहीं लग रहे, कम ही लग रहे हैं। देखते हैं अगर कुछ और भी आज 2-4 आ जाते हैं। कुछ बोलना है तो बोल दो जल्दी। ए मेंटल प्राणी, कुछ और बोलना है क्या तेरे को? जल्दी बोल। लास्ट शफल करेंगे, ठीक है? और कुछ भौंकना हो तो और भौंक लो भाई, ठीक है? चलो भौंको, जल्दी भौंको, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कर्मा बिलीवर्स के पास टाइम नहीं है। भौंको जल्दी, भौंको, क्या भौंकना है? और चलो बस, बहुत भौंक लिए, अब और भौंकने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है भाई, ठीक है? कर्मा बिलीवर्स वैसे भी बहुत दयालु हैं, ठीक है? उनको भी पता है ज़्यादा भौंकोगे तो तुम्हारे मुंह में दर्द हो जाएगा ना, इसलिए। चलो डब्बे में जाओ, आराम करो, बंद। तो जी मैसेजेस देख लेते हैं, क्या है भाई, क्या है, क्या बोलना है इनको, क्या भौंकना है? भौंक, आइए रीड करते हैं, देखते हैं कुछ बोलना है तो। क्या ही बोलना होता है, एक ही बात तो हमेशा बोलते हैं, कुछ करना धरना होता नहीं है और बकवासें करवा लो बस। अरे ये तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस ले लिए हमने। अरे यार पता नहीं चला, हमको फैल गए थे ऐसे। ये तो बहुत ज़्यादा है यार, इतने तो रख देने चाहिए। ओह नहीं, छोड़िए। ये देखिए इतना बड़ा भाला लिया है आंखें फोड़ने के लिए, दिल में छेद करने के लिए। ये प्राणी है आपके? वहशी दरिंदे। नहीं, दोनों तरफ से अंधेरा का है भाई। ओह इधर से। प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन, कह रहे हैं कि हमको एक्सप्लेन करने दो। अच्छा हाँ तो करना, कौन मना करता है? सॉरी फॉर माई एब्यूसिव बिहेवियर, तो कह रहे हैं कि एब्यूसिव, हाँ तो देखो एब्यूसिव तो है ही है, हमको लग ही रहा था। अब ये कोई इनके साथ इसी प्रकार का एब्यूसिव बिहेवियर ही कर रहा है। इनको शब्दों से भी कोई इनको खरी खोटी सुना रहा है और साथ ही साथ इनके दिल पे भी अच्छे खासे प्रहार हुए हैं भाई। हमने आपको बता दिया रीडिंग में, लगी हुई है बी की, ठीक है? बी जो आपके प्राणी हैं, मतलब ये जिस जानवर से आप डील कर रहे हैं ना, उनकी एनर्जीज हैं। सॉरी फॉर माई एब्यूसिव बिहेवियर। काय का एब्यूसिव बिहेवियर का सॉरी मांग रहे हो भाई? हैं? किस चीज़ का एब्यूसिव बिहेवियर? और इस सॉरी का कोई वो है, मतलब इस शब्द का कोई मान सम्मान है, कोई मीनिंग रह जाता है? बस कितनी आसानी से लोग बोल देते हैं SORR भाई, सॉरी है। सॉरी ना हुआ, टेटनस का इंजेक्शन हो गया, जब मर्जी चोट लगी, जंग लग गया, चोट लगी, ठुकवा लो भाई सॉरी, भाग यहाँ से। लेट्स गेट ड्रंक, कह रहे हैं कि चलो पीते हैं, मतलब ड्रंक होते हैं। क्यों भाई? तू बेवड़ा तो तेरा पूरा खानदान बेवड़ा है। हमारे कर्मा बिलीवर्स को काहे कर्मा खराब कर रहा है उनके ड्रंक करवा के? भाग यहाँ से। आई ड्रीम ऑफ मेकिंग लव टू यू, हाँ तो यही है तेरी, इनको हमेशा उल्टे सीधे ही ख्याल आते हैं। इनको बस इनको सपने आते हैं कि ये आपसे प्यार कर रहे हैं, घंटा प्यार। यू आर माई लव एट फर्स्ट साइट, हाँ तो पहले तो अपनी आंखें फोड़वा लो भाई,
ठीक है। कह रहे हैं आप इनका पहली आंखों का पहली नज़र का प्यार है, ठीक है। इनको बोलो अपनी आंखें फोड़वा लें, ठीक है, और ये भाला आपको दे दे ताकि आप इनकी आंखें फोड़ पाए। क्या करेंगे ऐसी आंखों का, हैं? आई एम सॉरी फॉर मिसट्रीटिंग। अरे यार बड़ा सॉरी बोल रहा है यार, ये तो दूसरी बार आया है अब्यूसिव बिहेवियर के लिए। किधर गया किधर गया किधर गया? सॉरी फॉर अब्यूसिव बिहेवियर, आई एम सॉरी फॉर मिसट्रीटिंग यू। लगता है अच्छी खासी मार और अच्छी खासी लात पड़ रही है किसी से। और करो डील थर्ड पार्टी से। आई मिस योर एंजेलिक प्रेजेंस बट माई कर्मा बिलीवर्स डजेंट बिकॉज यू आर डेविल। और डेविल प्रेजेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यू आर माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप इनका वो अल्टीमेट मंजिल है। काहे की मंजिल? भाग यहाँ से, ऐसी मंजिल नहीं हो तो अच्छा है। आई एम गोइंग टू रीच आउट सून। अरे भाई प्रभु कभी मत करियो, ठीक है। तू जिधर है उधर ही रहियो, अब ना आइयो, भाग यहाँ से, ठीक है। तुसी जा रहे हो, तुसी फ़ौरन जाओ, तुसी दफ़ा हो जाओ, ठीक है। तुसी पहली फुर्सत में दफ़ा हो जाओ, तुसी ना आओ। आई एम गोइंग टू रीच आउट सून। कह रहे हैं कि बहुत जल्दी रीच आउट करेंगे। नहीं चाहिए भाई, कर्मा बिलीवर्स अभी बहुत खुश है। काहे उनकी खुशी में आग लगा रहा है, हैं? निकल यहाँ से। यू आर हॉट एंड सेक्सी, भाग यहाँ से। आई विल मेक यू माई नो मैटर वॉट। कह रहे हैं कि ये आपको अपना बना के रहेंगे नो मैटर वॉट। बाप का माल है क्या है? किसके बाप का माल है? भाग यहाँ से। यू आर सो इमोशनल आई कांट सी टीयर्स इन योर आइज। ओहो पुष्पा, आई हेट टीयर्स, है। यहाँ पे हमारे कर्मा बिलीवर्स ना अभी क्या बन गए हैं मालूम है? पुष्पा राज। मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है। या फ्लावर समझ लिया क्या? फायर है फायर, समझा क्या? अभी इमोशनल गया तेल लेने, तू जाके वो तेल अपनी पूरी बॉडी में मल, ठीक है। आई कांट सी टीयर्स इन योर आइज, भाग से। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है बाहों में पकड़ने की। वो आपको भाव में लेना चाहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी बाहें कटवा लें। आई विल किल। देखो कितना खून खराबे वाले खानदान से ताल्लुक़ रखता है यार, किससे डील कर रहे हो, हैं? आई विल किल इफ़ समवन टेक्स यू अवे। वो मार देगा, बताओ। कह रहे मार दूंगा मार दूंगी अगर कोई आपको इनसे छीन लेगा तो, हैं? ये किस हत्यारे से डील कर रहे हो यार? हाउ कैन यू रीड माई माइंड। हाँ ये तो है, कर्मा बिलीवर्स दिमाग पढ़ने में माहिर है भाई। अब दिल में इतनी जोर जोर से बात करोगे तो पता नहीं चलेगा क्या, है? हाउ कैन यू रीड माई माइंड, क्योंकि हमारे कर्मा बिलीवर्स हाई प्रीस्टेस हैं, इंट्यूटिव है। बाकी उनका मुखिया जी भी उनको चीज़ें बता देता है भाई, इसलिए माइंड पढ़ लेते हैं। तू क्या जाने आस पास है खुदा, इसको क्या पता भाई, ये तो डेविल है ना। यू आर द मोस्ट जेन्युइन पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ टाइम। हाँ तो ये तो नो डाउट, और कभी मिलेगा भी नहीं तेरे को। लिख ले लिख ले लिख ले, अभी लिख के देते हैं ब्लैंक पेपर पे, साइन करके मुखिया जी देंगे। क्योंकि हमारे कर्मा बिलीवर्स जेन्युइन पर्सन पूरी दुनिया में एक इकलौते ही हैं, और क्योंकि चोजन वंस है, ठीक है, इसलिए तुझे पूरी लाइफ टाइम में उनको एक ही बार में मिला है और कभी मिलेगा भी नहीं, ठीक है। यू आर माई स्टार। तो कह रहे हैं कि आप इनका स्टार हैं। झूठ बोलने में पैसे थोड़ी लगते हैं। योर साइलेंस इज किलिंग मी, येस इट इज़ बॉदरिंग मी। तो जी कह रहे हैं कि आपकी जो खामोशी है वो इनको मार रही है। हाँ तो मर जा। येस इट इज़ बॉदरिंग मी, और इनको बॉदर भी कर रहा है। हाँ तो कर जा। कहीं पे चुल्लू भर पानी दिखे तो डूब मर उसमें, क्या दिक्कत है भाई? बहुत परेशान किया है ना, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन निकलता है, ठीक है। आई फील सो कम्फर्टेबल विद यू बट वी आर नॉट। कर्मा बिलीवर्स नहीं कंफर्टेबल फील करते तेरे साथ। आई समटाइम्स वंडर हाउ कैन अ पर्सन बी सो गुड। ओह कभी कभार सोचते हैं कि एक इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। यू आर अ जेम। हाँ तो जेम है तो खा लेगा क्या, है? जेम्स नहीं है तेरा कैडबरी जेम्स कि मेरा वाला कलर निकला, ओ माई गॉड पर्पल कलर, ओ माई गॉड येलो कलर, है। कभी भी कुछ भी कर लो, खा लो। विल यू एक्सेप्ट मी? नो नेवर। समटाइम्स आई वंडर वाई ऑल दिस हैपन। तो कभी कभार सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ओहो ये क्या हुआ, कैसे हुआ। हाँ तो बस सोचने में पूरी ज़िंदगी निकालो। हाउ लॉन्ग कैन यू वेट फॉर मी,
अरे कितना अच्छा सवाल पूछा है, देखो यार है। इस सवाल के तो जवाब के 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। हाउ लॉन्ग कैन यू वेट फॉर मी बिकॉज इट विल टेक अ बिट लॉन्गर। हाँ तो पूरा लॉन्गर, पूरा जन्म ले लेना, अभी वेट नहीं कर रहा। हमारा कर्मा बिलीवर्स को कोई दूसरा मिलने वाला है, तू भाग यहाँ से। कॉल मी टेक्स्ट मी। क्यों भाई, कौन है तू, है किधर का शहंशाह लगा हुआ है? कॉल मी टेक्स्ट मी प्लीज कम बैक। का है का है आर केमिस्ट्री इज द बेस्ट। इनको बोलिए कि ये जो केमिस्ट्री है ना, उसका 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 H2O CO2, वो क्या बोलते हैं, SO2, सोडियम वोडियम कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होता है, उसका एक अच्छा सा फॉर्मूला बनाए और उसको पी जाए, ठीक है, और सो जाए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यार केमिस्ट्री इज़ द बेस्ट, भाग यहाँ से। डोंट डाउट माई लव। अच्छा तो कह रहे हैं कि इनके प्यार पे आप बिल्कुल भी डाउट ना करें। ओहो, चोर, चोर के प्यार में आप डाउट ना करें। क्या बात है, क्या बात है, कितना बड़ा बात है बोला है, देखिए। हाँ देखो, चलो कुछ तो सच बोला। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, और थर्ड पार्टी इनको छील भी रही है, मुबारक। हाँ तो भगवान करे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी सब आए, सब छीले तेरे को। यू आर माई एंजल बट यू आर द डेविल। आई कांट अफोर्ड लूजिंग यू माई लव। ओ कह रहे हैं कि आप ये मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी आपको खोना। तू जा यार, तू जा रे। योर लव इज़ सो प्योर एंड नर्चरिंग। तो कह रहे हैं आपका प्यार, आपका जो प्यार है ना वो बहुत प्योर है और बहुत नर्चरिंग है। क्या बोले हम। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, प्लीज़ टॉक विद मी। कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंड मत करिए, प्लीज़ टॉक विद मी। ओरा नहीं ओ ई ए आ ई ओ यो। बकवास करने के पैसे नहीं लगते ना यार। डोंट मिसअंडरस्टैंड को कह रहे हैं कि ओहो लो सोना बाबा है, बाबू सोना जादू टोना। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, प्लीज़ टॉक विद मी। मिसअंडरस्टैंड मत करिए, मतलब कितना अब्यूसिव बिहेवियर रहा है। सॉरी भी बोल रहे हैं लेकिन मिसअंडरस्टैंड मत करिए। पागल है ना आप लोग, तो पागल है, मेंटल है। हाँ तो कितनी बार बोलोगे यू आर सो हॉट। इस बार तो छूओगे ना तो साला तुम जल जाओगे, बता रहे हैं। आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हाँ ये तुमने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था ना भाई, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं इन पे, बोला था ना, काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं। ये देखो भाला लेके बेचारे ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भाई, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरों के दिलों में छेद करने का काम है इनका, है दूसरों को हर्ट करने का, अब्यूसिव बिहेवियर का, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनकी। आई एम ग्लैड आई मेट यू। अरे ये दूसरी बार आया गया है। अच्छा नहीं ये तब आया, तब बता रहे थे तब, है ना, काहे का ग्लैड। द वे यू मेक मी फील माइकल जैक्सन का सॉन्ग है, जाके सुन लीजिएगा। कुछ वर्डिंग्स होंगे जो इनको बताना होगा। द वे यू मेक मी फील, निकल यहाँ से। आई लव योर आइज। आई वॉन्ट टू ईट, देखो राक्षस है, नरभक्षी से तो डील कर रहे हो आप। आई वॉन्ट टू ईट यू, देखो पूरा कच्चा खा लेना चाहते हैं आपको, बताओ हैं। नरभक्षी राक्षस है भाई, राक्षस है, दैत्य दानव से डील कर रहे हो आप। ये देखो जंगल में, इसको जंगल में छोड़ाओ। लेट्स गो फॉर जंगल सफारी में जाना चाहते हैं, इनको जंगल में छोड़ आना, ठीक है। और वहाँ पे ऐसा चीता मिले ना तो उसके सामने इसको फेंक देना। क्या करेंगे ऐसे लोगों के साथ डील करके, क्या करेंगे। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, लाइक लिटरली अपनी मिस्टेक्स को मान रहे हैं। ससुर आई एम सॉरी। अरे सॉरी तो 3 बार बोला है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। लेट्स गो ऑन अ डेट। काहे का डेट यार है। योर हार्ट इज़ एज प्योर एज गोल्ड। हाँ साला लुटेरा, जो आपका दिल है ना वो सोने का है, खरा है बिल्कुल, ठीक है। देखो दिल पे भी इसको सोना दिखाई दे रहा है, देखा कितना चोर है, हमने बोला ही था चोर है चोर। आई शुड हैव ट्रीटेड यू वेल। हाँ ये बार बार वो कह रहे हैं ना, मिस ट्रीट किया है, एब्यूसिव बिहेवियर किया है, तो कह रहे हैं कि आपके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करना चाहिए था। बहुत बुरा बर्ताव किया है। इस मैसेजेस में 3-4 बार एक ही बात रिपीट हुई है। यू आर बॉर्न टू हील द वर्ल्ड। गाइस इनको पता है कि आप दुनिया को, सबको हील करने के लिए, अब तेरे को तो हील नहीं करेंगे भाई, कर्मा बिलीवर्स की तूने तो पूरी ज़िंदगी झंड कर दी, तो पूरी दुनिया को हमारे कर्मा बिलीवर्स भले झंडू बाम लगा देंगे, तेरे को कभी नहीं लगाएंगे। तेरे को कितनी भी चोट लगे, हील करने के लिए तेरे को कोई दवाई नहीं दी जाएगी, तू अपनी दवाई खुद लगा। जा जा सिमरन, जा जी ले अपनी ज़िंदगी।
आई जस्ट कांट स्टॉप लविंग यू, माइकल जैक्सन। अरे ये माइकल जैक्सन कौन है भाई? हैं, लगता है माइकल जैक्सन के फ़ैन हैं। माइकल जैक्सन के ही दोनों गाने आए हैं भाई, आई जस्ट कांट स्टॉप लविंग यू, ये गाना भी उन्होंने आपको डेडिकेट किया है। गाने को सुन लीजिएगा, हो सकता है कोई मैसेजेस हो, कुछ वर्ड्स हो, कुछ लाइन्स हो जो आपको बताना चाहते हो। आई मिस यू ऑल डे एंड नाइट। तो कह रहे हैं कि अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या करूँ हाल में, दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है। अरे सोनू निगम जी भी तो आजकल डैश लगा देते हैं। आई मिस यू ऑल डे एंड नाइट। तो भाई कह रहे हैं कि आपको दिन रात मिस करते हैं। देखिए हमने बोला ना, झूठ बोलने में पैसे तो वैसे भी नहीं लगते। वैसे ही अच्छी खासी इनकी वाट लगी हुई है, और आपको इस चीज़ से, इस समय की एनर्जी से हमने जो पिक की है, यू पीपल आर क्वाइट हैप्पी, यू पीपल आर बिजी इन सेलिब्रेशन, ठीक है। यू पीपल आर बिजी इन क्रिएटिंग समथिंग न्यू, इंस्पिरेशन, आपको कोई चीज़ इंस्पायर कर रही है, वट एवर इट इज़। और आपको ज़्यादा इनके, आपकी एनर्जी से हमने जो पिक किया ना, आपको ज़्यादा इनके, अब आपको ना एक क्रेविंग नहीं हो रही है कि कब इनका कॉल आएगा, कब इनका टेक्स्ट आएगा। यू पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड, यू पीपल आर केयरलेस हो गए हैं, और कुछ भी कर रहे हैं अपने घर में। पहले जैसे होता था ना, पूरे पूरे दिन आप इन्हीं का ख्याल आपके माइंड में होता था। अब एनर्जीज इनकी शिफ्ट इनके ऊपर चली गई है, वो एनर्जीज पूरी तरीके से, कि इनके मन में ऐसा हो गया है कि पूरे पूरे दिन शायद ये आपके बारे में सोचते हैं। और देखिए अफसोस, हमें बहुत सारे कार्ड्स को देख के एक जो मेन फीलिंग अगर आप देखें ना, तो अफसोस की अनुभूति किसी को हो रही है कि उन्होंने बड़ा ट्रीट आपके साथ बहुत बुरा किया है। जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो छिलम छिलाव हुई है दिलों की, हर्टफुल वर्ड्स, ठीक है, अपना बिहेवियर किसी का, उस चीज़ का किसी को बड़ा रिग्रेट है। तो क्योंकि कार्ड्स में ऐसा आया है, लेकिन वही है कि ऐसे रिग्रेट का क्या करना है जब कोई, आप तो वैसे भी नए इंसान के साथ अब बिज़ी होने वाले हैं। न्यू लव इज़ डेफिनेटली अप्रोचिंग यू। वो है भाई, कुछ दिनों से रीडिंग में आ रहा है, कोई नया प्राणी आप में इंटरेस्टेड है, या कोई नया प्राणी भगवान जी, ईश्वर आपके लाइफ में कोई भेज रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं आप लिटरली कोई पावर कपल बनाएंगे नहीं, आप रिलेशनशिप में आएंगे या नहीं, डजंट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा और आप तुरंत किसी रिलेशनशिप में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, लाइफ में आपके न्यू पीपल आर अबाउट टू एंटर। तो ऐसा है, ऐसी एनर्जीज हमने पिक की है, ठीक है। लेकिन हम वही बोलेंगे कि अकेले रहिए, खुश रहिए भाई, कोई किसी का नहीं है। सच बता रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। आजकल माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, चाचा चाची, ताया ताया, नाना नानी, दादा दादी, रिश्ते सब धरे के धरे रह जा रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ मतलब हर चीज़ में लोगों ने पैसे को तवज्जो दी है। अगर पॉकेट में ढेर सारा माल है तो रिस्पेक्ट है भाई। कितने भी आप गलत काम करो, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं है। बस रिस्पेक्ट अर्न हो जाती है। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छे पैसे, आपका स्टेटस, आपका रहन सहन, यही सब लोग देखते हैं। वो भाई साहब क्या कमा रहा है, देखो कितने बड़े होटल में खा रहा है, देखो इधर घूम रहा है, देखो, ये सब लोग देखते हैं यार। किसी के जज्बातों की किसी को कोई कदर नहीं है। किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, कोई कितना रो रहा है, स्लीपलेस नाइट से गुजरा है, टेंशन है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है, लूज़र है, ये है, वो है, फ़ौरन जज कर लेते हैं, ठीक है। हमें मालूम है ना, कर्मा बिलीवर्स कितने सताए गए हैं और कितने भुक्तभोगी हैं, ठीक है। अभी तो आपको मुखिया जी ने भाई 2 सालों में जितना हील करना था करा है, और हमें अच्छा भी लग रहा है कि आप लोगों को किसी के, इस समय की आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यू पीपल आर एन्जॉइंग। देखो, इतना तो आपको भगवान जी ने इतना तो सॉलिड बना दिया है, और क्या करोगे बताओ? अब क्या जान लोगे हैं? बस आगे बढ़ते रहिए जीवन में,
क्लोज़र आपने कर दिया है, एंडिंग्स हो गई हैं, और जब जब जो जो होना है देखिए तब तब वो होगा। अभी की एनर्जीज़ हैं ये, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, क्या पता अगर आपकी रीडिंग नहीं हुई तो रेजोनेट जितना होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। और कहीं पर अगर परेशानी हो रही है, रीडिंग को देख के घबराहट हो रही है, तो भाई पर्सनल पेड रीडिंग्स ले सकते हैं आप, ठीक है। तो जी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ठीक है। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम चलते हैं, और लेट आए हैं क्योंकि थोड़ा घर पे काम था, भाई संडे है, काम होता है इधर उधर के, और वैसे भी नवरात्रि थी। नवरात्रि में ज़्यादा कुछ नहीं था हमारे ऐसे ही, लेकिन हाँ संडे था ना, थोड़ा इधर उधर का होता है काम। तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और कल हमारे यहाँ पे ईद है, मतलब क्या बोलते हैं, हमारे देश में कल ईद मनाई जाएगी। तो जी शुभकामनाएं आपको, बहुत इन्जॉय कीजिए, ठीक है, सेलिब्रेशन करिए, एक फेस्टिव सीज़न है भाई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।